त्रिविक्रम, वहीं रुक जाओ। तुम सही सलामत घर आ गए। तुम्हें नजर लग गई होगी, नजर उतारनी पड़ेगी। जयंती, थाली लेकर आओ। दादी, ये सब किस लिए है? बेटा, तुम्हारे ऊपर जो ग्रह दोष है वो हमारे घर में नहीं आना चाहिए, ये जरूरी है। तनीषा, जरा इसकी नजर उतार दो। पर मुझे नजर वजर उतारना नहीं आता। तो तुम्हें आता क्या है? आजकल की लड़कियां भी ना मोबाइल को छोड़कर तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता। मैं ही उतारती हूँ, ठीक से खड़े रहो। देखा कितनी नजर लगी है। अब मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ बेटा। त्रिविक्रम। मॉम, डैड, मैं बहुत थक गया हूँ, ओके? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। मालकिन, आप छोटे मालिक का ध्यान रखिए। ओके, बाय एवरीबॉडी। माँ पापा, आप भी आ जाइए। शिवानी, प्रणाम गुरुदेव। दीर्घायु भवा। मैं 14 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त करके लौटी हूँ। नागलोक की ऐसी परिस्थिति देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। भूतकाल के बारे में सोचकर आंसू मत बहाओ शिवानी। अभी तो भविष्य में तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस पूरे नागलोक की रक्षा करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर ही तो है शिवानी। तुम्हारा और हमारा भविष्य इसी लक्ष्य पर टिका हुआ है शिवानी। दिग्बंधन से लौटकर आने के तुरंत बाद ही मैंने अपना कार्य शुरू कर दिया है। शिवानी, तुम्हारे कर्तव्य को पूरा करने के लिए सबसे पहला कार्य है आदिशेष को ढूंढ निकालना। वो कार्य मैंने पहले ही शुरू कर दिया है गुरुदेव, लेकिन अब आदिशेष के घर में प्रवेश करना मेरे लिए संभव नहीं है। कोई तो शक्ति है जो मुझे रोक रही है। वो शक्ति दिग्बंधन शक्ति है। शिवानी, अगर तुम्हें उस घर में प्रवेश करना है तो तुम्हारे सामने आने वाले उस आघात मांत्रिक शक्ति को वश में करना ही होगा। मैं उस शक्ति को वश में कैसे कर पाऊंगी गुरुदेव? निराश मत हो। उस बंधन को तोड़कर घर में प्रवेश करने में मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। अब जाओ। धन्यवाद गुरुदेव। अब मुझे आज्ञा दीजिए। रुको शिवानी, इस बार मैं तुम्हें अकेले पृथ्वी लोक पर नहीं जाने दूंगा। नीली, वीर, शूर, इन्हें भी मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी लोक पर भेजूंगा। परंतु क्या सच में मुझे पृथ्वी लोक पर इनकी सहायता की आवश्यकता होगी? होगी। सहायता की आवश्यकता होगी, ये मुझे दिख रहा है। तुम नीली, शूर और वीर के साथ प्रस्थान करो।
ये लो, आज से ये कार तुम्हारी। लेकिन मालिक ये कार तो ये कार मेरे बेटे को बहुत पसंद है। तुमने आज मेरे बेटे को शेर से बचाया है, जो मेरी जान से भी प्यारा है। तुमने मुझे बताया नहीं, लेकिन इसने सब बता दिया। इतना बड़ा काम करके तुम ऐसे खड़े हो जैसे तुमने कुछ नहीं किया। वेरी मॉडेस्ट ऑफ यू। ये सारे गुण तुम्हें तुम्हारे पिता से मिले हैं। वैसे देखा जाए तो मेरे प्यारे बेटे की जान बचाने के लिए ये गिफ्ट जो है बहुत छोटा है। थैंक यू मालिक। त्रिशूल, इस गिफ्ट के बदले मैं तुमसे एक रिटर्न गिफ्ट की उम्मीद करता हूं। आपको जो चाहिए मांगिए मालिक, आपके लिए कभी मुंह से ना नहीं निकलेगा। मुझे और मेरे बेटे को तुम्हारी वफादारी पर पूरा भरोसा है त्रिशूल, बस इसे बनाए रखना। मैं आपके इस वफादार का बेटा हूं, लेकिन वफादारी में मैं इनसे कम नहीं हूं। गॉड ब्लेस यू। जाओ। ये तो अननोन नंबर है। हेलो, Am I speaking to Mr. दिग्विजय? यस, हु इज दिस? मैं आपका नया क्लाइंट बोल रहा हूँ। क्लाइंट? कैसा क्लाइंट? वेदवती नगर में क्या आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं? या, ऑफ कोर्स इट्स फॉर सेल। हमें उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है। ओह, ओके। एक्चुअली वी आर फ्रॉम साउथ अमेरिका। हमारी मैडम इंडिया में सेटल होना चाहती हैं, इसीलिए हमें एक प्रॉपर्टी चाहिए। हमें वो जगह बहुत पसंद आई है। सो ओके, मे आई नो योर बॉस's नेम? आपके बॉस का नाम क्या है? साउथ अमेरिका के बड़े एंटरप्रेन्योर हैं। नाम है धनंजय भटनागर। ओह, धनंजय भटनागर। ओके, तो कब मिल सकते हैं? आज ठीक 11 बजे। दैट्स फाइन। वेन्यू? लोकेशन शेयर करता हूँ। ओके, आई विल रीच देयर बाय 11 शार्प। थैंक यू। माँ, पिताजी, देखिए ना छोटे मालिक ने मुझे क्या क्या दिया है। वाह, जैकेट है। ग्लासेस हैं, छोटे मालिक के हैं। हमारे छोटे मालिक दानवीर शूर करण है ना? अपने पिता की वफादारी को कैसे आगे बढ़ा रहा है? जिंदगी भर सेकेंड हैंड चीजों से ही काम चलाएगा क्या? कम से कम तुम तो बदलो। माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोचती हो माँ। जो मिल रहा है उसे अपना कर जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करने की बजाय आप फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड के चक्कर में क्यों हो माँ? त्रिशूल, दुनिया में सिर्फ फर्स्ट का ही मान होता है बेटा, सेकंड का नहीं। तुम बाप बेटी को सिर्फ उनकी बातें सही लगती है और मेरी बातें बुरी, है ना? माँ प्लीज। जिन्हें अच्छी बातें समझ नहीं आती हो, उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। माँ, माँ। त्रिशूल, न जाने ये कब बदलेगी। जब हम बदलेंगे। माँ, मेरी प्यारी माँ। वेदवती नगर से ज्यादा सुरक्षित जगह हमारे लिए कोई नहीं है। हाँ, उस जगह में ऐसी क्या खास बात है? पहली बात तो ये कि हम जो जगह खरीद रहे हैं वहाँ महादेव का मंदिर हुआ करता था, इसलिए हमारे रहने के लिए वो जगह बहुत सुरक्षित है। दूसरी बात ये कि वो जगह पृथ्वीलोक में नागलोक की तरह है। वहाँ सभी प्रकार के नाग हैं और वहाँ नागों की संख्या ज्यादा होने के कारण ज्यादा इंसान नहीं बसते, इसीलिए वो हमारे लिए सुरक्षित जगह है। हमें यहाँ हर कदम सावधानी से रखना होगा जब तक सौदा पूरा ना हो जाए और जब तक कि
वो जगह हमारे नाम पर ना हो जाए तब तक उन्हें हम पर किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए। ठीक है। धनंजय भटनागर हाँ, हाँ। साउथ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तुरंत प्रॉपर्टी खरीदनी है, लेकिन बिना किसी जानकारी के क्लाइंट से कोई प्रॉपर्टी ना खरीदनी चाहिए और ना ही बेचनी चाहिए। दोनों डेंजरस हैं। इसीलिए इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा हूँ। लेट मी चेक इट। मालिक, क्या आपको ये भरोसे का आदमी लग रहा है? उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। ये माइंस के काम से रिलेटेड है। 400 से 500 एनजीओज की मदद की है इसने। फोर्ब्स के लिस्ट में भी है ये। इसकी एक बेटी है। बस इतनी इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसकी एक भी फोटो नहीं है। इतना बड़ा आदमी है वो, लेकिन बेटी के साथ एक भी फोटो नहीं। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। लगना भी चाहिए। फोटो क्यों नहीं है? अब एनीवेज, आज मिल के देखते हैं। मालिक, वो प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी, आपको इसकी गारंटी है क्या? जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। मेरी पॉलिसी है जस्ट वेट एंड वॉच। सबसे पहले तो सामने वाले पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन फिलहाल तो डाउट है। पहले मिलूंगा, बात करूंगा, भरोसा बन गया तो सोचूंगा क्या करना है। ये पायल कल मुझे कार में मिली, मतलब 100% ये उसी की है। अरे छोटे मालिक आप, मैं तो डर ही गया था। अरे कल रात जो शेर से नहीं डरा, वो भला मुझसे क्या डरेगा? छोटे मालिक, आपसे किसने कहा कि मुझे डर नहीं लगता? हाँ। डर के मारे तो मैं यहाँ वहाँ भाग रहा था। अच्छा। लेकिन जब वो शेर हम पर हमला करने वाला था, तब मैंने उस शेर का एक शेर की तरह ही सामना किया। अरे वाह 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 वाह, सारी बात एक तरफ त्रिशूल, बट यू आर अ ट्रू ब्रेव हार्ट। आप मेरे साथ हैं इसीलिए छोटे मालिक। ओह ठीक है ठीक है, लेकिन तुम कर क्या रहे थे? वो भी हाथ में पायल लेकर? ओह छोटे मालिक, आपने देख लिया क्या? ये तो कोई पायल भी नहीं है। हाँ? छोटे मालिक, कल क्या हुआ आपको पता ही नहीं है। शेर वाली कहानी ना? अरे शेर की कहानी छोड़िए छोटे मालिक, एक लड़की की कहानी। लड़की की? हाँ छोटे मालिक, हमारी कार में जैसे चांद की चांदनी छा गई हो। और उस पूनम के चांद को मैंने अपने गांव तक ड्रॉप किया था। Is it? हाँ छोटे मालिक, उसकी चाल हिरनी की तरह थी, उसकी बोली कोयल की तरह थी, और तो और देखने में वो बहुत सुंदर थी। रियली? गांव की लड़की थी या शहर की? देखने में तो गांव की लग रही थी, लेकिन वो बहुत ही सुंदर थी छोटे मालिक। गांव की अनपढ़ गवार। क्या छोटे मालिक, अनपढ़ गवार कहकर उसका तिरस्कार मत कीजिए। त्रिशूल, ये अनपढ़ गवार तुम्हें सूट हो जाएंगे। यू नो, एक्चुअली तुम्हें ही मैच होंगे। ऐसी बात नहीं है छोटे मालिक, आप जानते नहीं कि वो कितनी खूबसूरत थी। आप एक बार देख लेंगे तो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे कुछ काम है। चलिए कोई बात नहीं छोटे मालिक, एक ना एक दिन मैं उसे आपसे जरूर मिलवाऊंगा, और उसे देखकर ही आपको एहसास होगा कि वो कितनी खूबसूरत है। आप खुद को ही भूल जाएंगे। लेकिन फिर क्या वो मुझे मिलेगी? ये तो सोचने वाली बात है। हेलो मिस्टर दिग्विजय, प्लीज टू मीट यू। प्लेजर इज माइन, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। मैंने सुना कि आपको प्रॉपर्टी बहुत पसंद आई है। आज तक उस प्रॉपर्टी को खरीदने कोई खरीदार आगे नहीं आया। वो एक पुराना मंदिर था जिसे कभी तोड़ा गया था। सुना है वहाँ काफी सारे सांप हैं। मुझे आपकी ट्रांसपेरेंसी काफी अच्छी लगी, बट डोंट वरी, सांप को सांप से डर नहीं लगता।
I mean, सांप हमारे मैडम के कुल देवता है, इसलिए बस हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है। सर, आपको और कुछ कहना है क्या? कौन है आपकी मैडम? द ग्रेट बिजनेस टाइकून धनंजय भटनागर की इकलौती बेटी। ओह आई एम नीलिमा कपाड़िया, मैडम की पीए। ओह, अच्छा तो आप धनंजय की बेटी नहीं है ना? नो सर, ये डील साइन करने के लिए ही उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। लेकिन सिग्नेचर और रजिस्ट्री के लिए तो उन्हें आना होगा। वो नहीं आएंगे सर, ये प्रॉपर्टी भी मेरे नाम से ही रजिस्टर होगी। आपने ऑनलाइन जो प्राइस कोट की थी उसे ही फाइनल करेंगे ना? जी हाँ। ओके। इट्स अबाउट 175 करोड़। सौदा इतना छोटा नहीं है। हमारी मैडम के लिए वो कीमत सिर्फ 175 रुपए की तरह है। डोंट वरी सर, इट विल बी डन। आपके अकाउंट डिटेल्स मिल जाए तो मैं इमीडिएटली ट्रांसफर इतने सालों से प्रॉपर्टी ना बिकने की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाता था। और ये लोग कितने आराम से बिजनेस कर रहे हैं, वो भी बिना नेगोशिएशन के। कुछ तो गड़बड़ है। सर, सब ठीक है ना? हाँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट। थैंक यू मिस्टर दिग्विजय। आपकी मैडम का नाम क्या है? शिवानी। वाह, कितना अच्छा घर है। वेट 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 वेट। वेलकम मैम। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस।
शिवानी, देखा तुमने? अरे पृथ्वी लोक पर आते ही सब यहाँ की भाषा में एक्सपर्ट हो गए हैं। ठीक है, अब इस घर में रहने के लिए जिसे जो जगह पसंद आ रही है वो उसे चुन ले। ठीक है, मैं जरा देख कर आती हूँ वहाँ क्या है। I'll see you soon, Trishul. I'll see you soon. रिसेंटली वेदवती नगर में हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो किसी शिवानी भटनागर ने परचेज कर ली है, लेकिन अब तक हमने उन्हें देखा नहीं है। वैसे तो किसी और ने शिवानी भटनागर की फॉर्मेलिटीज को पूरा कर दिया है, लेकिन वो लड़की क्यों हमारे सामने नहीं आ रही, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। त्रिशूल, मुझे इस मामले में तुम्हारी हेल्प चाहिए। मालिक, आप मुझसे हेल्प मत मांगिए, आप मुझे सिर्फ ऑर्डर दे दीजिए। गुड। अब तक तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर लिया होगा। मैं चाहता हूं कि तुम उन पर नजर रखो, जैसे वो कितने लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं, उनके आने का मकसद क्या है, ये सारी की सारी डिटेल्स तुम्हें कलेक्ट करनी है। ठीक है बड़े मालिक। आज कुछ भी करके मुझे अपने आदिशेष को देखना ही होगा, मुझे उससे मिलना ही होगा। इस शरीर के कारण ही मैं नागिन बन सकती हूँ और जल सकती हूँ। अगर इस शरीर को ही छोड़ दूं तो इस शरीर को यहीं छोड़ देती हूँ, सिर्फ आत्मा के रूप में अंदर जाऊंगी। और अगर अंदर कोई जादू मंत्र हुआ तो शरीर ना होने की वजह से आत्मा को कुछ नहीं होगा। आदिशेष, आज तुम्हें देखने के लिए मेरा मन बहुत उत्सुक हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
अब मैं सिर्फ आत्मा हूँ, फिर भी मैं अंदर नहीं जा पा रही हूँ। इसका मतलब शायद फिर कोई शक्ति मुझे रोक रही है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने आदिशेष का पता लगाना ही होगा। मैं यूं जाकर यूं आ जाऊंगा पिताजी। उस लड़की के बारे में पूरी डिटेल्स कल ही दे दूंगा। त्रिशूल, वो कौन है पिताजी? वहां कोई तो है। आवाज मत कीजिए, आप वहां से जाइए, मैं यहां से जाता हूं। ठीक है, चलो चलते हैं। पिताजी क्या है ये क्या चल रहा है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिक्योरिटी, वहां कोई तो है, देखो। हे महादेव, मैं अपने शरीर को यहीं तो छोड़कर गई थी, लेकिन अब मेरा शरीर यहाँ नहीं है। कहाँ है? कुछ समझ नहीं आ रहा है राजू। ना कहीं कोई गोली का निशान है, ना खून की एक बूंद गिरी है। फिर इस लड़की की जान कैसे चली गई? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है राजू। गोली लगे ना लगे, लेकिन हार्ट भी तो वीक हो सकता है ना। बुलेट नजदीक से गुजरा तो भी हार्ट अटैक होने की संभावना है। पीछे कुछ भी हो, लेकिन इसकी तो जान चली गई ना। शिवानी किसी मुसीबत में लग रही है, तुरंत पता लगाना होगा। नीली, शिवानी, क्या हुआ? तुम इस रूप में क्यों हो? मेरी लाख कोशिशों के बाद भी मैं आदिशेष को नहीं देख पा रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अपना शरीर छोड़कर सिर्फ आत्मा के रूप में घर में प्रवेश कर पाऊंगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। अगर नहीं हो पाया तो शरीर के साथ आना चाहिए था ना। सिर्फ तुम्हारी आत्मा कैसे आई? वही बताने के लिए तो मैं दौड़कर यहाँ आई हूँ, जहाँ मैंने अपना शरीर छोड़ा था। जब मैं वहाँ वापस लौटी तो देखा मेरा शरीर वहाँ नहीं है। हाँ? शिवानी, अगर तुम्हारा शरीर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मेरा शरीर नहीं मिला। इसीलिए अब हमें इंद्रजाल और मंडल जाल से मेरे शरीर का पता लगाना ही होगा। नीली, हम जितनी देर करेंगे उतना ही नुकसान होगा। जल्दी मंडल बनाओ। शिवानी के शरीर को हमें ढूंढना ही होगा।
शिवानी, क्या तुमने देखा वहाँ क्या चल रहा है? अरे, मेरे शरीर को उन्होंने चिता पर लिटा दिया है। अब वो कुछ ही देर में तुम्हारे शरीर को जला देंगे और तुम्हारा शरीर कुछ ही देर में भस्म हो जाएगा। अगर हमने और समय व्यर्थ किया तो अनर्थ हो जाएगा। चलो जल्दी चलते हैं। जा आखिरी बार इसका चेहरा देख ले। अरे उसका और हमारा क्या रिश्ता है? इससे पहले हमें कोई देख ले, इसे जलाओ और निकलो यहाँ से। चलो जल्दी करो। रुक जाओ, रुक जाओ, रुको, मेरे शरीर को अग्नि मत दो। हे भगवान, मेरी आवाज तो इन तक पहुंच ही नहीं रही है। शिवानी, अगर 1 सेकंड की भी देरी होती तो वो दोनों तुम्हारे शरीर को जला देते। तुम तो बाल बाल बच गई शिवानी। थैंक यू सो मच नीली। वीर, शूर, तुम्हें इनको नहीं मारना चाहिए था। उन दोनों ने तुम्हारी जान ले ली थी शिवानी। नहीं, उन्होंने मेरी जान नहीं ली। उन्हें लगा कि मैं मर चुकी हूँ, इसलिए मेरा अंतिम संस्कार कर रहे थे। लेकिन आज इनकी वजह से तुम्हारा अस्तित्व ही मिट चुका होता। नहीं नीली, वो बेकसूर हैं। हमें उनकी जान को बचाना होगा। वीर, शूर, उन दोनों के शरीर से अपना विष बाहर निकालो। शिवानी, माना कि ये बेकसूर हैं, लेकिन इन दोनों ने हमें देख लिया है। सही कह रहे हो, लेकिन हम इन दोनों की याददाश्त को मिटा भी तो सकते हैं। ठीक है शिवानी। अरे हम यहाँ कैसे आ गए? और यहाँ ऐसे सोए क्यों हैं? ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। चलो जल्दी से निकलो यहाँ से। ओहो, इतने सारे बाउंसर्स हैं, इसका मतलब ही कोई बहुत बड़ी हस्ती है। एस्टेट को खरीदने वाली पर अगर मालिक इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसका मतलब वो इंटरेस्टिंग जरूर होगी। बाप रे, कितना बड़ा घर है ये। स्विमिंग पूल भी है। ये क्या, इतने बड़े घर का ओनर दिखाई नहीं दे रहा है। ये ओनर है या ओनर की बेटी है? अरे चेहरा ही नहीं दिख रहा है। अरे थोड़ा इस तरफ देख, अपना चेहरा तो दिखा।
यहाँ पर है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये सपना है या फिर सच है? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है यार। नहीं, ये सपना तो नहीं है, हकीकत है। ये वही लड़की है या फिर कोई और लड़की है? कंफ्यूजन है ना यार। नहीं नहीं, कंफर्म है, ये वही है। मालिक, अगर बुरा ना माने तो कुछ पूछ सकता हूँ? अरे ऐसे क्यों कह रहे हो? जरूर पूछो। यही कि आप उस लड़की के बारे में इतना सब कुछ क्यों जानना चाहते हैं? सेल करने से पहले उसके बारे में जानना ठीक है, लेकिन सेल हो जाने के बाद भी आप उसके बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? यही जानना था मालिक। नंदीश, चाहे हम जितने भी बड़े क्यों ना हो, चाहे जितनी भी उम्र गुजर जाए, एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। आप किस बारे में बात कर रहे हो मालिक? उस लड़की के बारे में। क्या तुम भूल गए नंदीश? करीब 14 साल पहले उस लड़की ने हमें कितनी तकलीफ दी थी। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, और ये बात तो तुम जानते हो नंदीश। मैं सब जानता हूं मालिक, कुछ भी नहीं भूला हूं। वो घटना कैसे भूल सकता हूं मैं? लेकिन वो लड़की और ये लड़की दोनों अलग अलग हैं। ये बात तो मैं नहीं जानता। दोनों एक हुए तो? हाँ? लेकिन ये तो अमेरिका से आई है ना मालिक? ऐसा तो वो कह रही है। नंदीश, नागमणि की पूरी शक्ति हासिल करने के लिए अब सिर्फ 1 साल बचा है। जब तक वो शक्ति हमारे हाथ नहीं आती, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। उस लड़की पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस नागमणि को हमने अब तक बचाए रखा, वो किसी इच्छाधारी नागिन के हाथ में नहीं आनी चाहिए। क्या पता ये उसकी चाल हो? इसका मतलब वो लड़की नागिन हो सकती है क्या? घबराओ मत, लेकिन हो भी सकता है। वैसे त्रिशूल गया है, सारी डिटेल्स हमें जल्द ही मिल जाएंगी। तब तक के लिए टेंशन की कोई बात नहीं। हेलो हेलो ब्रदर, जिस लड़की के तुम दिन रात सपने देख रहे थे वो तुम्हारे सामने खड़ी है। उससे मिलने के लिए तुम बहुत उत्सुक हो और तुम्हारे दिल में उससे कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। इतना सब होने के बाद भी तुम सपने क्यों देख रहे हो? जाओ डायरेक्टली बात करो। गो गो गो, ऑल द बेस्ट। हेलो मैडम, हेलो मैडम। मैडम, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? वही जंगल में आप सडनली बाहर निकली और मेरी गाड़ी से टकरा गई थी, और उसके बाद आपने मुझे म्यूजिकली डांटा भी था, और आपको मैंने आपके गांव तक ड्रॉप भी किया था। कुछ भी याद नहीं है? रुकिए 1 मिनट। ये देखिए, पायल है, आपकी है। कार में भूल गई थी, आपको याद है ना? Who are you?
And what's all this rubbish? अरे तब तो तुम आवत हो जावत हो ये सब कह रही थी और अब देखो फुल इंग्लिश में, लगता है हिंदी भूल गई Shut हो। up! I don't like all this crap. Just get out of here. Get out! मैडम, क्या आप सच में मुझे नहीं जानती हैं? No! I don't know you. Please leave. मैडम, तो ये पायल आपकी नहीं है क्या? आप मेरे साथ कार में थी वो भी झूठ है, और वो गांव की भाषा में बात कर रही थी वो भी झूठ है। Look, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? सिक्योरिटी को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकलवाऊं? Leave this place. I said leave this place right now. देखो, मैडम तुम्हें नहीं जानती, निकलो यहाँ से। नहीं मैडम, मैं इन्हें जानता हूँ। हम दोनों एक रात साथ में थे। मेरा मतलब हम दोनों एक ही गाड़ी में रात को ट्रैवल कर रहे थे, और ये है कि नीली, just tell him to leave right now. हेलो मिस्टर, मैम अभी आराम करेंगी और वो इस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहती। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं ये हमारे सिक्योरिटी तुम्हें याद दिला देंगे। वाह, तो वो मेरी हड्डियां तोड़ेंगे तो मैं भी उनकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ। हाँ ठीक है मैडम, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं चुप नहीं बैठने वाला, मैं वापस आऊंगा। अगर ये मेरे और मेरे आदिशेष के बीच आने की कोशिश भी करेगा तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।